हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में आज हम नंबर सिस्टम के हाई लेवल क्वेश्चन स्टार्ट करें। एज यू गाइस नो कि अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कवर करे हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपको देखना है इनकेस कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने कवर करें तो सारी चैप्टर्स के नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लस उनके लिंक्स भी। एंड अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कवर करे थे हमने सबके बेस लेवल कवर करे थे, राइट। हमने किसी का भी हायर लेवल अभी स्टार्ट नहीं करा है, बट इस चैप्टर का विच इज़ नंबर सिस्टम, इसका मैं हायर लेवल स्टार्ट करी जस्ट बिकॉज मैंने देखा कि काफ़ी बच्चों का इसमें इंटरेस्ट है एंड वो सॉल्व करना चाहते हैं। एंड इस चैप्टर से कई बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके हायर लेवल भी स्टार्ट करते हैं। हायर लेवल की एक स्पेशलिटी बता दूं कि अगर आप हायर लेवल ऑफ दिस बुक के क्वेश्चंस कर लोगे, आप 10+2 के एग्ज़ाम तो आराम से उनके क्वेश्चंस तो इजीली कर सकते हो, जो भी चैप्टर आप कर रहे हो। प्लस उसके बाद जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं उनके भी आप इजीली कर सकते हो आफ्टर सॉल्विंग द हायर लेवल ऑफ दिस बुक, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन 1 को देखें तो क्वेश्चन 1 में क्या है, आपको आंसर नहीं देखना है, पहले बस क्वेश्चन देखो, आंसर में बिल्कुल फोकस मत करना। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि आपको बताना क्या है, सम बताना है किसका, पहले 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है जिसमें आपको करना क्या है, देखो एनालाइज करना है। भाई अगर आपको बोला है 8 के मल्टीपल निकालना है, दैट मीन्स कि जो आपका आंसर आएगा इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, राइट। तो आप 8 के मल्टीपल होते क्या हैं, 8 होता है, 16 होता है, 24 होता है एंड सो ऑन, राइट। तो अगर आप इनमें एक चीज़ देखो तो अगर 8 अगर आप कॉमन निकाल लेते हो तो बचता क्या है, 1 2 3। भाई अगर 8 इंटू 1 करोगे तो 8 आएगा, 8 इंटू 2 करोगे तो 16 आएगा, बात तो वही है। बट हमने करा क्या कि 8 को कॉमन निकाल दिया, राइट। उसके बाद करना क्या है, ये कॉमन निकालने के लिए हमारा 15 तक आ जाएगा। अब 15 जब आता है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कई बार ये फॉर्मूला रिवाइज करा है टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो जो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है टिल 15। तो आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले में उनको डालना है विच इज़ n इंटू n+1/2। इसमें आपको n के बदले 15 डालना है जस्ट बिकॉज 15 नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। तो वो डाल के अगर आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा उसको आपको 8 से इंटू कर देना है एंड आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ये चीज़ समझ आई कि हमने करा क्या, हमें पता है 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं टिल 15 तक, राइट। तो मैंने करा क्या कि 8 को कॉमन लिया, फिर मैंने देखा, एनालाइज करा कि भाई ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स के सम करने का फॉर्मूला वी नो, ठीक है। अगर हम इसका सम निकाल दे, उसमें 8 इंटू कर दे तो बात तो वही है। तो एक तो तरीका है ये जिससे आ रहा है आपका आंसर 960 विच इज़ ऑप्शन ए। एक और तरीका है विच इज़ मैं बताती हूँ, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा होगा कि लास्ट टर्म निकालने के फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक है, अगर आपको याद हो, जिसमें ए एन होता है आपका लास्ट टर्म या nth टर्म, ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज़ योर डिफरेंस। और ये तो है लास्ट टर्म निकालने का तरीका या नंबर या डिफरेंस जो भी आपको निकालना है यूजिंग दिस फार्मूला। एक होता है आपका सम निकालने का फॉर्मूला, राइट। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और फिर लास्ट टर्म के बदले जो मैंने प्रीवियस आपको फॉर्मूला बताया ए एन का वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें एन को रखना था 15, ए को रखना है हमें फर्स्ट टर्म विच इज़ 8 एंड बी को एल को रखना है हमें लास्ट टर्म विच इज़ हम क्या करके निकालेंगे, अगर इन केस हम वी डोंट नो 8 15 8 और फिर 8 15 सा कितना होता है तो हम डायरेक्टली उनको इंटू करके निकाल सकते हैं। बट हेयर वी नो कि 15 इंटू 8 इज़ 120, तो यहाँ लास्ट टर्म के बदले हम लिख सकते हैं 120 एंड इस फॉर्मूले को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा विच विल बी वॉट 960। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आपको जो ज़्यादा ईजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, जिसमें क्या है, द 7 डिजिट नंबर इज़ दिस, ठीक है। मैंने आपको जब मैं बेसिक्स करा रही थी इस चैप्टर के तब मैंने आपको बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली एग्ज़ाम्स में, राइट। जिसमें आपको बता देंगे कि एक 7 डिजिट नंबर है और उस 7 डिजिट नंबर के 2 डिजिट्स नहीं दिए हैं, ठीक है। और आपसे बोला है कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 225, तो यू हैव टू फाइंड वेदर वट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है कि p और q की वैल्यू क्या होगी, और बता रखा है कि ये जो पूरा नंबर है दैट इज़ डिविजिबल बाय 225। अब 225 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें ये तो नहीं बताया, तो मैंने बताया था किसी भी नंबर के प्राइम नंबर पकड़ लो। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे इस क्वेश्चन में बोला है कि दिस नंबर, अगर दिस होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 और 5, दैट मीन्स कि वो
जो है वो 225 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका लॉजिक क्या है, हमने 9 और 5 को ही क्यों पकड़ा? इसका लॉजिक ये है कि 9 × 5 आएगा 45, और 45 जो नंबर है दैट इज़ डिविजिबल बाय दिस नंबर। दैट्स वाई हमने ये दोनों प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स चूज़ करे हैं, राइट। तो अब हमें देखना है कि वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 और 5, तो उसके लिए आपको 9 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, राइट। उसके लिए क्या बताया, क्यू तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि भाई क्यू शुड बी 0। क्यों? 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमेशा लास्ट के दो नंबर आइदर दे शुड बी इक्वल्स टू 0, और लास्ट का जो यूनिट प्लेस में जो नंबर है दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू पता चल गई कि क्यू इज़ 0, तो ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है विच इज़ ए एंड बी, राइट। सॉरी एक मिनट, जो लास्ट का नंबर है दैट शुड बी आइदर 0 और इट शुड बी 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सी है वही गया, ठीक है। लास्ट का नंबर 0, 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या बताता है, 0 और 5 ये दो नंबर होने चाहिए लास्ट में। अगर ये दो नंबर है तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 5 है, राइट। तो उसकी वजह से हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है विच इज़ सी ये गया, राइट। अब हमें चेक करना है कि पी क्या होगा। पी चेक करने के लिए हमें 9 से डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है, हमें पूरे नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है। दैट द सम ऑफ दीज डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। ये है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। जब हम इन पूरे डिजिट का सम करेंगे तो वो सम 9 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स कि वो पूरा एक्सप्रेशन जो है, वो पूरा डिजिट जो है, नंबर जो है दैट इज़ डिविजिबल बाय 9, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि क्यू के बदले तो हमें पता चल गया कि 0 या 5 है, तो एक बार क्या करेंगे, हम पूरे सम का ऐड करेंगे, पूरे सम को ऐड करेंगे। इसके बाद जो आंसर आया उसमें हमें देखना है कि पी और क्यू जो है उनका एडिशन आइदर इट शुड बी इक्वल्स टू 5 और इट शुड बी इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हम अब जाएंगे ऑप्शन में। ऑप्शन सी तो पहले गया। ऑप्शन ए में हमने देखा तो पी और क्यू ना ही 5 बन पा रहा है और ना ही वो 14 बन पा रहा है, तो ऑप्शन ए भी गया और बी भी गया, विच मीन्स कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट बिकॉज इन दोनों का सम जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 14, ठीक है। अगर ये हमने ऐड करके क्यू चेक करा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्यू दिया था और क्यू में बोला था कि वो 0 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि लेट इट बी 0, राइट। तो हमने क्या करा, पहले पूरे को ऐड करके देखा, इसके बाद देखा कि पी और क्यू का सम कितना आ रहा है। अगर हम इसको 0 रखते हैं तो कितना आ रहा है, अगर हम इसको 5 रखते हैं तो कितना आ रहा है। उसके बाद हमें देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है। तो जब भी आंसर सॉल्व करें तो ऑप्शन को ज़रूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन ऑन डिवीजन विद 0, इन अ क्वेश्चन ऑन डिवीजन विद 0 रिमाइंडर अ कैंडिडेट टुक 12 एज डिवाइजर इंस्टेड ऑफ 21। यानी कि एक क्वेश्चन में डिवीजन के एक कैंडिडेट ने 21 के बदले क्या ले लिया, 12 ले लिया एज डिवाइज़र। अब डिवाइज़र क्या होता है, ये होता है डिवाइज़र, ठीक है, जो नंबर को डिवाइड करता है। और जो नंबर डिवाइड होने वाला होता है वो होता है हमारा डिविडेंड, एंड जो आंसर होता है दैट इज़ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, यू गाइज नो। तो अब बताना क्या है, द क्वेश्चन ऑब्टेन्ड बाय हिम वाज इतना, कि जो आंसर आया मतलब जो क्वेश्चन था वो था 35। तो फाइंड द करेक्ट क्वेश्चन। करेक्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, ये तो हमारा गलत था ना। कैसे भाई, हमें बोला था कि आपको 12 से डिवाइड करना है, बट 12 के बदले हमने किससे करा, आपको बोला था 21 से करना है, एंड इन प्लेस ऑफ 21 वी डिवाइड दैट नंबर बाय 12। तो अब हमें देख, और 12 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो 35 आया और 0 रिमाइंडर था। तो हमें बताना है कि सही आंसर क्या होगा। अब कैसे करेंगे, हमें पता है कि भाई हमने 12 से डिवाइड करा है, आंसर हमारा आया 35। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा हमारा, डिविडेंड आ जाएगा, राइट। 12 था हमारा डिवाइज़र। अब हमें पता नहीं है कि हमारा डिविडेंड क्या था, बट हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन था 35, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को इंटू कर दूँ तो मेरा ये डिविडेंड आ जाएगा। अब डिविडेंड अगर मेरा आ गया विच इज़ 420, तो मैं इजीली उसको 21 से डिवाइड कर सकती हूँ और मेरा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आया, विच इज़ आंसर 20, विच इज़ ऑप्शन सी, एंड दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन -11 एंड 11 आर मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। यहाँ पर 2 और 3 दोनों बोला है, तो हम कैसे करेंगे, ईजी सा है। अगर आपको पूरा नहीं भी करना है तो 0 तो होगा ही होगा, इसको हटाओ।
1 से लेकर पहले 10 का देख लो, 1 नहीं है राइट, 2 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा। अब यही सेम नंबर नेगेटिव में भी तो होंगे राइट, यही सेम नंबर नेगेटिव में भी होंगे, तो मैं ये निकालूंगी, मुझे पता चल गया कि ये कितना है 7 नंबर से टोटल। तो मैं क्या करूँगी 7 × 2, क्योंकि नेगेटिव में भी वही नंबर होंगे +1 बिकॉज 0 भी तो है, तो डायरेक्टली मेरा ऐसे आंसर आ सकता है। ये भी कर सकती थी, इस तरीके से भी कर सकती थी, बट इस तरीके से थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता। ये आप माइंड में कर सकते हो कि भाई 0 तो है ही है, उसके बाद 2, 3 एंड 4, 6, 8, 10 है, उसके बाद नेगेटिव में भी उतने नंबर होंगे तो × 2 कर देंगे, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज 15। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, द सम ऑफ 4 consecutive even number is 107 more than the sum of 3 consecutive odd number. If the sum of smallest odd number and smallest even number is 55, then what is the smallest even number? अब बोला क्या है कि sum of 4 consecutive even number है 107 मोर देन किससे, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। अब यहाँ लेट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, या आप कर सकते हो, आपसे क्या बोला है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ना, तो आप थर्ड नंबर को x ले लो, उसके बाद पीछे जितना भी पीछे हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखो मैं बोलती हूँ यहाँ 6 है, मैं बीच का 6 लेती हूँ, उसके बाद मैं बोलती हूँ कि 4 और 2 है और 6 के बाद क्या है 8 है, तो मैंने ये 6 को जो 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर दिए थे, तो मैंने उसमें से 6 को मैंने x लिया, 4 को मैं क्या लिखूँगी x-2 एंड 2 को मैं लिखूँगी x-4 एंड सिमिलरली विथ 8 को क्या लिखूँगी x+2। इसको करने के लिए मतलब अब आप पूछेंगे कि मैंने ऐसे क्यों लिया, सिंपली मैं x लेके फिर +2 +4 कर सकती थी, बट जब हम इनको ऐड करेंगे राइट, यहाँ पर जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे जो ये नंबर्स हैं ना वो कैंसिल हो जाते हैं, माइनस से कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब बोला क्या है कि सम ऑफ 4 consecutive even number is more 107 more than the sum of odd numbers राइट। तो मैंने क्या करा भाई, ये जो नंबर लिए थे इनका सम कर दिया। अब यहीं पर अगर आप नेगेटिव में लेते तो सम करते वक्त वो कैंसिल हो जाता, 2 से 2 कैंसिल हो जाता ऐसे, इसीलिए मैंने उस तरह से लिया था। तो इनका सम करा और सिमिलरली मैंने ऑड नंबर्स लिए, उसमें मैंने 107 ऐड करा सो दैट वो इक्वेट हो पाए। क्यों, क्योंकि भाई जो मेरा ये है इवन नंबर है वो 107 अगर हम ऑड नंबर से ऐड करेंगे तब वो इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, ऑड नंबर्स में 107 को ऐड करा। अब ये मेरा एक इक्वेशन बन गया जिससे मेरी x + y की वैल्यू आ गई, नहीं x ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये जो मेरा इक्वेशन था इसको जब मैंने सॉल्व करा तो ये एक्सप्रेशन बन गया विच इज़ दिस। और ये वाला तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, कहाँ पर दिया था कि देखो ये रहा, ये कहाँ दिया था, यहाँ पर दिया था कि जो हमारा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है एंड हमारा जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है दोनों का डिफरेंस कितना है 55 है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इजीली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं x और y की। तो ये तो मैं खुद नहीं करूँगी, ये तो आप खुद ही करेंगे बिकॉज इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना इज़ नॉट अ बिग डील राइट। तो ऑप्शन जो हमारा सही है विच इज़ ऑप्शन डी एंड 38 राइट। करना क्या था, सिंपली हमसे बोला था 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है और वहीं पर 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, बट जो हमारे ऑड नंबर है, हमारा ऑड नंबर में अगर हम 107 ऐड करेंगे तो वो इवन नंबर की इक्वल होंगे। और आपको एक और चीज़ देखी थी कि जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है और जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है दोनों में डिफरेंस कितना है 55 का है। तो भाई हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, उसके बाद कुछ नहीं करना था, आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी थी जिससे हमें पता चल जाता व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। फॉर स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमें क्या करना था, x की वैल्यू चाहिए थी, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज़ 284। सेम है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कितना है 284 है, व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर। तो कुछ करना ही नहीं है, हमें ये नंबर दिया है, मतलब हमने ये नंबर लेट करा है, उसके बाद ये इक्वेशन बनानी है एंड उसको सॉल्व करना है, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ दिस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, when 1/7 of a number is subtracted from the number itself, यानी कि खुद के उसी नंबर से जिसका 1/7 पार्ट लिया उसी नंबर से अगर आप उसका 1/7 पार्ट माइनस करेंगे तो इट गिव्स द सम वैल्यू एज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल।
अब इसके लिए कहाँ पूछा गया, बैंक पीओ में। अब इसमें करना क्या था कि आपको ये चीज़ पहचानी थी कि बोला गया कि सम वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। भाई एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो वही चीज़ बोली है यहाँ पर कि अगर हम एक नंबर का, लेट दैट नंबर बी एक्स, एक नंबर का 1/7 पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर अगर हम उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 180 विच इज़ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, यही चीज़ बोली थी कि अगर हम एक नंबर को उसके 1/7 पार्ट से माइनस करेंगे तो जो उसकी आंसर आएगी, जो उसका 6/7 पार्ट बचेगा दैट इज़ इक्वल्स टू 180। तो मैं तो ये एक्सप्रेशन भी नहीं बनाती, मुझे पता चल गया कि भाई एक नंबर का 1/7 पार्ट हमने उससे माइनस कर दिया, दैट मीन्स अब बचा कितना है, 6/7 पार्ट बचा है विच इज़ इक्वल्स टू 180। तो वो पूरा का पूरा नंबर कितना होगा, अगर 6/7 पार्ट इज इक्वल्स टू 180 देन होल नंबर विल बी 210। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ ऑप्शन बी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन है एडवांस लेवल के वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।